हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है, आज हमारी जो तीसरा चैप्टर है वैद्युत वाला क्लास 10th का, इसका आज हमारी दूसरी क्लास है जिसके हम क्वेश्चन हल कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में भी हमने क्वेश्चन कराए थे। तो न्यूमेरिकल की हमारी आज दूसरी क्लास रहने वाली। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं उसकी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। इसमें हमने पहली क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे कि फॉर्मूले क्या है, कैसे क्वेश्चन लगते हैं। आज हमने जो कल क्वेश्चन लगवा दिए थे, कल वाली यानी कि पिछली क्लास में जो क्वेश्चन लगवा दिए थे, वो क्वेश्चन नंबर हमने लगवा दिए थे 10 तक। ठीक है, हम मालूम है एक्टिव वाली किताब के सभी हम सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को। एक्टिव वाली किताब के जितने क्वेश्चन है वो हम सब लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज चालू होगा। तो 11 चालू करने से पहले एक बार हम फार्मूला एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला रिवाइज कर लेंगे। देखो इधर, आज कुछ और भी फार्मूले लगे, क्योंकि कल हमने जो क्लास ली थी उसमें ये वाले फार्मूले लगे थे। आज जो इस क्लास में है, इस वाली क्लास में फार्मूले है और भी आगे लगेंगे। तो इतने वाले पहले देख लो, फिर इसके आगे की देख लो। ठीक है, एक बार रिवाइज करो ये फार्मूले सभी लोग। एक बार ये सभी लोग फार्मूले वो क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हम इसके आगे के फार्मूले लगाएंगे। देखो इधर हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है वो हम किससे वर्षी करते हैं? ई से। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। कितना होता है? माइनस का 19 कूलम। आवेशों के क्वांटम सिद्धांत से हमने पढ़ा था कि अगर किसी वस्तु में आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, कि अगर हमसे बोला है किसी वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है, तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? N। वैद्युत धारा का मान पूछा जाए तो वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाए? Q अपॉन T। और I का दूसरा फॉर्मूला हो जाए Ne अपॉन T, क्योंकि Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Q की जगह पे हम लिख सकते हैं Ne। तो यहाँ पे क्या हो जाए? Ne अपॉन T। विभव हम जानते हैं, विभव B बराबर क्या हो जाए? W अपॉन Q। विभवांतर B बराबर क्या हो जाए? W अपॉन Q बराबर क्या होगा? BA माइनस BB। V बराबर IR होता है। R बराबर अगर यहाँ से निकालें तो B अपॉन I हो जाएगा। I बराबर अगर इसी फॉर्मूले से निकालें तो B अपॉन R। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को किससे वर्षी करते हैं? रो से। रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। और सेल से अगर धारा पूछी जाए कि सेल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल के लिए आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये लगेगा। हमारी आज की क्लास में जो फॉर्मूला यूज होने वाले हैं वो वाले हम लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन वाले लिखेंगे। तो प्रतिरोधों का एक बताया था श्रेणी क्रम संयोजन, और एक क्या बताया था? समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, 3 बार जुड़ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 जुड़े हैं तो 4 बार जुड़ जाएगा R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने किस क्रम के लिए निकाला? श्रेणी क्रम के लिए। अब हम निकालेंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम के लिए। ये कॉपी पे नोट कर लेंगे, हम पीछे लिखवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से नोट कर लेंगे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। इससे पहले प्रतिरोधों के ये श्रेणी क्रम हो गया। अब श्रेणी क्रम नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे समांतर क्रम। कौन से क्रम में लिखेंगे? समांतर क्रम। यहां लिख देंगे प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है कौन से क्रम संयोजन के लिए? ये होता है ऊपर वाला वो कौन से क्रम के लिए? श्रेणी क्रम के लिए। ये वाला वो किसके लिए? समांतर क्रम के लिए। एक तो चीज ये याद रखनी है, श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमसे इसमें शक्ति का मान पूछा जाएगा, तो शक्ति का फॉर्मूला याद रखना है।
शक्ति का फॉर्मूला याद रखना, शक्ति को किससे प्रस्तुत करते हैं? P से। वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य को किससे प्रस्तुत करते हैं? P से। तो यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। इसका फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि हम जो है क्वेश्चन लगाएंगे, अब इस पे भी आएंगे। वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य को हम प्रदर्शित करते हैं P से। शक्ति या सामर्थ्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। P बराबर पहला होता है W/T, दूसरा होता है P बराबर VI, अगला होता है I स्क्वायर R, अगला होता है B स्क्वायर T अपॉन R। ये याद रखने हैं, समझ में? ये इतने फॉर्मूले जो है हमें जो है इस वाले चैप्टर में, यानी कि जो हम अब जो दूसरी क्लास क्वेश्चन वाली लगा रहे हैं, इतने फॉर्मूले तो कम से कम याद ही हो सबको, समझ में? क्या होता है? P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर B स्क्वायर T अपॉन R। P बराबर B स्क्वायर T अपॉन R नहीं होता, क्या होता? P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। इतने याद रखना है, ठीक है? वो गलती से T लिख गया था। P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। जब भी हमें शक्ति का मान पूछा जाएगा, W और T का मान दिया, ये लगाएंगे। B और I का मान दिया, ये लगाएंगे। I और R का मान दिया, यहाँ से शक्ति निकालें। V और R दिया गया तो शक्ति हम यहाँ से निकालेंगे। इतना चीज याद रखना है, ठीक है? अब जो है हम इस वाले क्वेश्चन के आगे फॉर्मूला, मतलब जो है क्वेश्चन लगाएंगे इस वाले चैप्टर के, जो हमारे छूटे हुए थे। देखो इधर, यहाँ 10 है, ये कौन सा है? 11 तक। यहाँ तक हमने क्वेश्चन ये सॉल्व किए थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर एक्टिव की जो बुक है, एक्टिव की बुक का क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने सॉल्व कर लिया था। आंसर हमारा कितना आया था? 1.25। अब उस बुक का जो हमें अगला क्वेश्चन हल करना है, अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो ये है। एक डायग्राम दिया गया, प्रतिरोधों के मान दिए गए और हमसे कुछ जो है चीजें इसमें पूछी गई हैं। क्या क्या चीजें पूछी गई हैं वो देखेंगे, ठीक है? दिख रहा है हमें, एक जो है यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। एक है ऊपर जुड़ा, ये वाला है R1, ये है R2 और ये क्या है? R3। ये 3 प्रतिरोध है। एक यहाँ पे जुड़ा है R4 और ये यहाँ पे जुड़ा है R5। अमीटर जुड़ा है, यहाँ पे कुंजी है, यहाँ पे एक सेल जुड़ा है। सेल का मतलब यहाँ से धारा जा रही, ठीक है? अब इसमें मान दिए गए कुछ, देखो मान क्या दिए गए? 5 प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। हमें मालूम है, ये देखो ऐसे जुड़े हैं, तो ये तीनों जो है किसमें है? ये तीनों जो है वो किसमें जुड़े हैं? समांतर में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जुड़ते चले जाए, ऊपर नीचे ऐसे करके, यानी सभी का पहला सिरा एक साथ, दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हो, तो समांतर क्रम। तो ये R1, R2, R3 एक साथ में समांतर में है। R4, R5 अपने एक साथ में समांतर में है। हमसे बोला गया है R1 का मान दिया, R2 का मान, इन सभी का मान दिया गया और एक बैटरी जुड़ी है, वो 18 वोल्ट की है। इस परिपथ में कुछ प्रतिरोध, कुछ नहीं है, कुछ की जगह होगा तुल्य प्रतिरोध। दिख रहा है ना बोर्ड पे सब क्वेश्चन साफ? ठीक है। यहाँ कुछ प्रतिरोध है तो कुछ प्रतिरोध नहीं है, कुछ प्रतिरोध की जगह पे, यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध याद करना। देखो मान लिखेंगे, R1 का मान दिया गया 15 ओम, तो जो जो मान हमें दिए गए वो लिख देंगे। यहाँ पे R1 बराबर लिख देंगे 15 ओम, R1 बराबर यहाँ पे है 15 ओम, ठीक है? R2 का जो मान दिया गया वो R2 का मान कितना है? 10 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे R2 बराबर 10 ओम। इसके बाद लिखेंगे R3 बराबर कितना है? 30 ओम, R3 बराबर लिख देंगे 30 ओम। इसके बाद R4 बराबर दिया गया, R4 बराबर है 5 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 ओम। इसके बाद हमें R5 का मान दिया गया, R5 का मान कितने ओम दिया गया? R5 बराबर दिया गया 20 ओम, ये लिख देंगे 20 ओम। एक बैटरी जुड़ी है, वो कितने वोल्ट की? 18 वोल्ट की है, तो B बराबर लिख देंगे यहाँ पे 18 वोल्ट। इतने मान दिए गए। पूछा क्या गया? पूछा गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ का, हमसे पहले नंबर पे पूछा गया परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का क्या ज्ञात करना? तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध को हम किससे प्रस्तुत करेंगे? R से। R बराबर हमसे पूछा गया पहले नंबर पे। और इसी में दूसरे नंबर पे धारा पूछी गई है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो धारा ज्ञात करना, धारा किससे प्रस्तुत करेंगे? I से। तो I बराबर हमसे पूछा गया। I बराबर कैसे लगेगा? I बराबर हमने ओम के नियम में पढ़ा, I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। तो V पता हो, R पता हो, I निकल आए। V का मान दिया गया लेकिन R का मान हमें नहीं दिया। तो हम सबसे पहले परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकालेंगे। जब हम परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो उसमें हमें देखना है कौन श्रेणी में है, कौन समांतर में। ये तीनों जो है वो किसमें है? समांतर में है। ये दोनों किसमें है? समांतर में है।
इसका इसके साथ में समांतर निकालेंगे तो एक प्रतिरोध बनेगा, यहाँ पे एक बन जाएगा। समझ में आया? ये दोनों टूट के एक बन जाएंगे, इनका समांतर में निकालेंगे तब। इनका समांतर में निकालेंगे, तीनों का समांतर में निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, ये तीनों मिलकर के एक प्रतिरोध बन जाए। ये तीनों जो है, इन तीनों का तुल्य निकालेंगे, एक बन गया। इन दो का तुल्य निकालेंगे, एक बन गया। अब ये वाला और ये वाला किस में हो जाएगा? ये वाला और ये वाला हो जाएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो धारा इधर से जाएगी वो इस पे जाएगी, इस पे जाएगी, और धारा समान है, तो ये किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये तीनों R1 R2 R3 श्रेणी में है, इनका निकालेंगे। समझ में आया? R4 R5 समांतर में, इनका निकालें, फिर ये किस में जोड़ देंगे? फिर ये जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा श्रेणी में, कौन कौन सा समांतर में। यहाँ पे लिख देंगे R1, पहला क्वेश्चन हल करने के लिए पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो इनका जो है तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध समांतर में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R डैश मान लेंगे। ये क्या मान लेंगे? R डैश, क्योंकि R हम मान चुके हैं पहले से ही, R बराबर हमें ज्ञात करना है। समझ में आया? इन तीनों को मिला के एक बन जाएगा, और वो एक जो बनेगा वो हमने कितना मान लिया? R डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1/R डैश बराबर मान लिख देंगे। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 15 प्लस R2 का मान कितना है? 10 प्लस R3 का मान कितना है? 30। और इसको हल करेंगे तो 1/R डैश बराबर 15 10 30 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। इस भिन्न को हल करेंगे, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 तिया 3, 3 एकम 3, 30 एकम 30, 1 एकम 1, 3 2 5 और 1 6, 6 पंचे 30। ये सब जोड़ के 6 आएगा, और 6 का 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो R डैश जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये कहां से आ गया? 1/R डैश बराबर 1/5 आया है। और इसको अपोजिट करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, ये 1/R डैश है, ये 1/5 है, तो ये R ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आए हैं ये तीनों मिलके कितना ओम हो गया है? 5 ओम। अब ये 3 नहीं बचे, अब सिर्फ 1 बचा है। ठीक, ऐसे ये वाला लिखेंगे तो ये वाला किसमें है? ये वाला भी लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लिखेंगे यहाँ पे R4, R5, R4 तथा R5 किसमें? R4 और R5 समांतर में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। 4 और 5 जो है वो किसमें जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो इनका जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा समांतर के लिए? यही फार्मूला होता है 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1, और यहाँ पे 1 की जगह क्या हो? R5 प्लस का क्या है? 1/R4 और 5। ठीक, R नहीं, अब हम मान लेंगे ये R डबल डैश। ये हमने टोटल मान लिया R डैश, और R डैश बराबर कितना है? 5। ये दोनों मिलके R डबल डैश हो जाएगा, तो हम यहाँ पे मान लिया R डबल डैश। यहाँ पे हम इन सभी के मान रखेंगे और इसको हल करेंगे। देखो इधर कैसे हल करेंगे? 1/R डबल डैश बराबर R4 का मान कितना है? R4 का मान है 5, और R5 का मान कितना है? 20। तो मान लिख देंगे 1/5 प्लस 1/20। तो यहाँ से अगर हल करेंगे 1/R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? 20 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 20, 5 चौकू 20, 4 प्लस 1 यानी 5 चौकू 20। R डबल डैश का जो मान आएगा वो कितने ओम आएगा? 4 ओम आएगा। R डबल डैश का जो मान आएगा वो कितने ओम आ गया? 4 ओम। तो ये तीनों मिला के कितना आ गया? 5। ये दोनों मिला के कितना आ गया? 4। अब ये वाला 5 और 4 अब एक सीध में जुड़ गए, एक तार है यहां से चलना स्टार्ट हुए, सीधे सीधे जुड़े हैं। तो ये जो है वो किसमें है? श्रेणी में है या समांतर में है? बताओ। ये दोनों जो है वो श्रेणी में है, सीध में जुड़े हैं। समझ में आया? तो यही लिख देंगे, ये वाले तीनों जोड़ के R डैश आया, ये वाले दोनों जोड़ के R डबल डैश आया। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये लिख देंगे R डैश तथा R डबल डैश। यहां पे लिखेंगे R डैश तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः परिपथ का
अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या रहा है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आर डैश प्लस आर डबल डैश, आर डैश प्लस आर डबल डैश, मान लिख देंगे यहाँ पे इनके, तो आर डैश प्लस आर डबल डैश, आर डैश का मान कितना है, आर डैश का मान है 5 और आर डबल डैश का मान कितना है 4, तो ये जो मान आएगा आर बराबर 5 और 4 9 ओम, यानी कि इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितने ओम आएगा, इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितने ओम आएगा, वो आ गया यहाँ पे 9 ओम। अब यहाँ पे एक और चीज हमसे पूछा गया, इस वाले में हमसे ये बोला गया है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अलग ब्रैकेट करके बंद करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित धारा अगर हमसे पूछी गई तो धारा को हम किससे वर्षी करेंगे, अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे आई बराबर हमसे पूछा गया और आई बराबर क्या होता है V अपॉन आर, और यहाँ पे इसका मान रखेंगे आई बराबर क्या रहा है, B का जो मान है वो कितना दिया गया, B का मान है 18 और आई का मान है 9, 9 दूनी 18, यानी कि जो आई है वो कितने एम्पियर की आई है, आई का जो मान आया वो कितने एम्पियर का है मेरे भाई, वो आया है 2 एम्पियर का, बस यही लिख देना, आई का मान जो आया वो कितने एम्पियर है 2 एम्पियर है। लग गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अगला सॉल्व करेंगे हम, देखो इसमें ये दिया गया दो प्रतिरोधों को पहले किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया 25 ओम, और समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो कितना आता है 4 ओम, इनका दोनों प्रत्येक तार का जो है प्रतिरोध ज्ञात करना है। दो प्रतिरोध है, अगर उनको हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो कितने ओम आता है तुल्य प्रतिरोध 25, और समांतर में जोड़ते हैं तो कितना आता है 4। हमसे बोला गया दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए, नहीं हमें दिया गया तो हम मान लेंगे माना, माना, माना दो प्रतिरोध है, हमें नहीं पता, माना दोनों प्रतिरोध क्रमशः, माना दोनों प्रतिरोध, माना दोनों प्रतिरोध क्रमशः, क्रमशः R1 तथा R2 है। हमें प्रतिरोधों का मान पूछा गया है, नहीं दिया गया तो हमने मान लिया है दोनों प्रतिरोध क्रमशः क्या है R1 तथा R2, यानी कि पहला वाला प्रतिरोध मान लेंगे R1, दूसरा क्या मान लेंगे R2। ऐसे भी लिख सकते हैं, माना पहला प्रतिरोध R1 है तथा दूसरा प्रतिरोध क्या R2 है। अब हमसे बोला गया है अन्य जो है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितने ओम आता है 25 ओम। अब लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अगर इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इन दोनों को किसमें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 ओम। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस R2। अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R1 प्लस का क्या होगा R2, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितने ओम आ रहा है 25 ओम। इसको लिख देंगे समीकरण 1, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमसे बोला गया इनको किसमें जोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए समांतर क्रम में, या ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस का क्या होता है R2, और श्रेणी क्रम में ये कितना दिया गया 25, 25 बराबर क्या है R1 प्लस R2, इसको लिख देंगे समीकरण 1। ऐसे ही बोला गया है इनको समांतर में जोड़ा जाता है, जब समांतर में जोड़ा जाता है ये तो पहली कंडीशन हो गई, प्रश्नानुसार ये पहली कंडीशन हो गई, और प्रश्न के अनुसार जो दूसरी कंडीशन क्या है, इन्हें किसमें जोड़ा जाता है समांतर में, और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस का क्या होता है 1/r2। मान लिखेंगे कितना आ रहा है 1/4 हो जाता है अगर इनमें जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 1 क्या रहा है R1 प्लस 1/R2। ये भिन्न थोड़ा सा हम आगे हल करेंगे, फिर जो मान निकालेंगे। देखो R1 R2 का एलसीएम लेंगे तो ये 1/4 ऐसे ही लिखा रहने दो, R1 R2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 R2 आपस में गुणा हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो यहाँ पे R1 प्लस R2। अगर यहाँ से इसका मान हमें निकालना है तो कितना आएगा, अगर हमें R1 R2 निकालना, यही चीज हम पलट के लिख दें, पलट के लिख दें तो क्या हो जाएगा 4, ये पलट दिया ये ऊपर पहुंच गया 4 अपॉन आ गया 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा R1 R2 अपॉन क्या R1 प्लस R2, इसको लिख देंगे समीकरण 2। एक श्रेणी क्रम से हमारा समीकरण बन गया, और एक हमारा किससे समीकरण बन गया, एक बन गया समांतर क्रम से। एक श्रेणी क्रम से हमारा जो है समीकरण बना, और किससे बना समांतर क्रम से। R1 और R2 का मान लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण 1 से R1 और R2 के R1 प्लस R2 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में R1 प्लस R2 का मान कितना है 25,
तो ये ऐसे लिख देंगे 4 बराबर क्या R1 R2 और R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 से हमने कितना रख दिया 25, ये आएगा। और ये वाला जो अगर हमने इधर जो है इधर आएगा तो इसका 25 का इधर गुणा हो जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा 25 चौकू 100, तो ये हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा R1 R2। 100 बराबर क्या होगा R1 R2, या यहीं लिख देंगे 100 बराबर किसके हो जाएगा R1 और इनटू क्या रहा है R2। एक चीज और लिख देंगे यहां से हम, क्योंकि हमें R1 और R2 ये समीकरण 1 बना है, समीकरण 2 बना है, इन समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम R1 और R2 का मान हमें निकालना है, वो हमें कैसे भी निकाल सकते हैं, समझ में आया। तो हम इस टाइप से निकाल रहे हैं कि हमने जो है R1 R2 का R1 प्लस R2 का मान समीकरण 1 से किसमें रख दिया 2 में। अब 100 बराबर क्या बचा R1 इंटू R2। अब यहाँ पे अगर हमें R1 का मान पता लग जाए कि R1 का मान इतना है तो R2 का मान निकल आएगा, R2 का मान पता लग जाए तो हमें R1 का मान पता लग जाएगा। इस वाले समीकरण से फिर देखेंगे 25 बराबर क्या R1 प्लस R2, तो 25 बराबर है 25 बराबर कितना है R1 प्लस का क्या है R2। 25 बराबर कितना है R1 प्लस R2। तो अगर R1 का मान निकालेंगे तो R2 उधर प्लस का है, उधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये वाली चीज देखो अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इस वाली चीज को अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर ये लिखा है 100, ऐसे लिख देंगे 100 ऐसे लिख दिया है बराबर R1 आया, और R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 25 बराबर R1 प्लस R2। R2 उधर से इधर ले आएंगे तो उधर से इधर आएगा 25 माइनस R2 हो जाएगा, 25 माइनस R2 किसके बराबर हो जाएगा R1 के। तो यही यहाँ पे मान लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखा है R1 और R1 की जगह क्या लिख देंगे 25 माइनस का क्या हो जाएगा R2। बस R1 की जगह क्या लिख दिया 25 माइनस R2, और इंटू में क्या लिखा है, इंटू में लिखा है R2, ये लिख दिया R2। बस इसका अंदर गुणा करेंगे और इससे जो है R2 का मान निकालेंगे, 25 R2 हो जाएगा और माइनस का R2 का R2 में गुणा करेंगे तो R2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये वाली चीज इधर प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 R2, या ऐसे लिखेंगे उधर माइनस वाली चीज है इधर आएगा R2 स्क्वायर, उधर माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो इधर ले आए बार बराबर की तो R2 स्क्वायर, 25 R2 उधर प्लस का इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 25 R2। ठीक है, और इधर पहले से ही लिखा है 100 बराबर अब क्या बचेगा 0, यानी उधर कुछ नहीं बचा, उधर 25 R2 था, R2 स्क्वायर था वो इधर ले आए। अब ये यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनी है, इसको हल करेंगे, और द्विघात समीकरण जब हम हल करते हैं तो हमें मालूम है गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर कितना है 25, और जोड़ने पर वो गुणा करने पर कितना है 100। ये वाली संख्या होती है जब द्विघात समीकरण हल करते हैं, तो इसमें मैथ में पढ़ा होगा कि गुणा करने पर कितना है 100 और जोड़ने पर कितना है 25 आए, तो ऐसा कितना है 20 पंचे 100, 20 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा 100 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, तो ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे ही द्विघात समीकरण हल करेंगे, R2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 25, और 25 को हम किस में चेंज कर देंगे, 25 को हम लिख देंगे 20 वो 20 प्लस 5, क्योंकि इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हो जाएगा 25 की जगह क्या हो जाएगा 20 प्लस का कितना हो जाएगा 5 और इंटू हो जाएगा R2 प्लस का हो जाएगा 100 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से अगर हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 R2, ये माइनस है ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 5 R2 प्लस का कितना है 100 बराबर क्या है 0। ठीक है, इस वाले में R2 कॉमन है, इस वाले में 5 कॉमन है, तो इधर से R2 कॉमन लेंगे उधर से 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पे R2 कॉमन ले लिया है, इधर से हमने क्या कॉमन ले लिया R2, और इधर से R2 अगर कॉमन ले लेंगे तो R2 स्क्वायर है, एक R2 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 20, इधर माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा R2, माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे ऊपर प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, 5 कॉमन ले लिया, 20 में 5 का भाग देंगे वो 5 का 100 में भाग देंगे कितना आएगा 20 बराबर क्या हो रहा है 0। अब हम जब द्विघात समीकरण हल करते हैं तो ये वाले ये एक जगह लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं R2 माइनस का कितना होगा 5 और इंटू क्या हो जाएगा R2 माइनस का क्या होगा 20 बराबर क्या है 0। अब R2 का मान 2 हो जाएंगे, R2 माइनस 5 बराबर 0 से निकालेंगे तब R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, यदि हम दूसरी तरीके से निकालेंगे, यदि R2 माइनस 20 बराबर 0 रखें तब R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20 ओम।
तो दो दो मान हमारे आ रहे हैं। R1 का मान कितना आ रहा है, R2 का मान 5 भी हो सकता है और R2 का मान हमारा कितना हो सकता है, 5 भी हो सकता है R2 का मान, और R2 का मान जो है 20 भी हो सकता है। देखो अभी हमें सिर्फ R2 का मान आया है, हम R1 का मान निकालेंगे। तो R1 का मान अगर हम निकालेंगे तो हम जानते हैं, ये लिख देंगे R2 बराबर 5 लेने पर R1 का मान निकालेंगे। एक समीकरण 1 लिखा है, समीकरण 1 से अभी तो हमने R2 का मान निकाल लिया, हम R1 का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है, 25 बराबर R1 प्लस R2। तो 25 बराबर R1 का तो मान दिया नहीं है, R2 का मान कितना लेंगे, R2 का मान हम 5 ले लेंगे। तो R2 का मान 5 लेंगे तो उधर ये प्लस का, इधर आया किसका हो जाएगा, माइनस का। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 20 ओम। देखो यदि हम R2 का मान 5 लें, यदि R2 का मान 5 है तो R1 का मान कितना होगा, 20 होगा। और यदि दूसरा लिख देंगे, यदि R2 बराबर हम कितना ले लेंगे, 20। यदि R2 का मान 20 लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब वही वाला लगाएंगे यहाँ पे। 25 बराबर क्या, R1 प्लस R2। तो 25 बराबर R1 का मान निकालना है और R2 का मान कितना ले लिया जाए, R2 का मान 20 ले लिया। उधर जो है 20 किसका, प्लस का, उधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 25 माइनस 20 बराबर क्या हो रहा है, R2। यानी कि R2 का मान कितने ओम आ जाएगा, R2 का मान आ जाएगा 5 ओम। इन चीजों से ये स्पष्ट है कि R1 और R2 जो होंगे वो एक का मान कितना होगा, एक होगा 20 और एक कितना होगा 25। अगर R1 का मान 20 लेंगे तो R2 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। अगर R2 का मान जो है 20 लेंगे तो R1 का मान कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे हल करना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, हल करना है। ये वाला कौन सा हो गया, 12 नंबर, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना करनी है। इस वाले में हमें धारा प्रवाहित कितनी हो रही है इसका मान ज्ञात करना। ये एक बैटरी जुड़ी है, वो कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। ये हो जाएगी 10 वोल्ट की है बैटरी। तो ये किसका मान हो गया, बी का मान, ठीक है। बी बराबर 10 वोल्ट है। अब हमें बोला गया है धारा ज्ञात करना, बी का मान 10 वोल्ट दे दिया, धारा कितनी है, धारा है, धारा हमें ज्ञात करनी है। धारा आई बराबर होता है बी अपॉन आर। तो बी का तो मान हमें दिया गया, लेकिन मान किसका नहीं दिया गया, आर का। और एक आर ये दिया, एक आर ये दिया, एक आर ये दिया। अब कौन सा रखेंगे, कौन सा नहीं रखा जाए, यहाँ पे इसका टोटल प्रतिरोध रखा जाएगा। तो इनका हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो इसका निकालेंगे। 2 ओम और 2 ओम किसमें जुड़े हैं, समझ में आया। हमें आई का मान ज्ञात करना है, लेकिन हम सबसे पहले किसका मान निकालें, कुल प्रतिरोध का। क्यों निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। आई बराबर होता है बी अपॉन आर, इस वजह से निकालेंगे। कैसे निकालें, ये दोनों किसमें, समांतर में। तो इनका समांतर में निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यही होता है 1/r बराबर। तो यहाँ से समांतर में इसका मान निकालें, फिर इनका दोनों का आएगा वो इसके साथ में श्रेणी के साथ निकालेंगे। यानी कि ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे और फिर ये वाला जो आएगा वो इसके साथ में किसमें हो जाएगा, श्रेणी में हो जाएगा। तो ये चीज लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम के दोनों प्रतिरोध, 2 ओम के दोनों प्रतिरोध, 2 ओम के दोनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। 2 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। जब ये 2 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, समांतर के लिए फॉर्मूला होता है 1/r बराबर, समांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर, यहाँ पे होता है 1/r1 प्लस का क्या होता है 1/r2। तो 1/r डैश मान लेंगे, क्योंकि हम टोटल निकालें वो r मान लेंगे। ये हमने क्या मान लिया 1/r डैश। कितना आइए 1/2 प्लस का क्या 1/2। इसको हल करेंगे 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा 2/2। इससे ये काटेंगे कितना हो जाएगा 1। आर डैश का मान अगर हम निकालेंगे तो आर डैश का मान कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 2/2। तो यहाँ पे 1/r डैश का मान कितना हो जाएगा, 1/r डैश का मान हो जाएगा 1।
तो आर डैश बराबर कितने ओम हो जाएगा, आर डैश का जो मान आएगा वो कितने ओम हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा 1 ओम। ठीक, यानी कि कौन सा 1 ओम आया, ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों को मिलाकर के ये कितने ओम आ गया, इस वाले को और इस वाले को जोड़ के कितने ओम आ गया, ये आ गया 1 ओम। अब ये 1 ओम और ये 4 ओम किसमें हो जाएगा, ये वाला 1 ओम, यानी ये दोनों 1 ओम और ये वाला 4 ओम। अब ये देखो एक ही तार में जुड़े हैं सीधे ऐसे करके, तो ये वाला जो है 4 ओम और 1 ओम किसमें हो जाएंगे, 4 ओम और 1 ओम जो है वो किसमें हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 ओम तथा 1 ओम, यहाँ पे लिख देंगे 1 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध, 1 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध, ये कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहां पर लिखेंगे अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध आर बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा R1 प्लस R2, और R1 का मान यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 और दूसरा कितना है 4, तो R जो आएगा 4 और 1 कितने ओम हो जाएगा 5 ओम, तो R का मान जो है वो कितने ओम आया 5 ओम। लेकिन हमें R का मान नहीं पूछा गया, तो R तो हमने फालतू में ही निकाला है, और फालतू में नहीं निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि हमें I का मान ज्ञात करना, और I बराबर क्या होता है B अपॉन R, तो I के लिए R की जरूरत है, इस वजह से हमने सबसे पहले किसका मान निकाला, R का। अब लगा देंगे हम फार्मूला, I बराबर हम जानते हैं I बराबर क्या होता है B अपॉन R, तो I बराबर लिखेंगे तो V का मान कितना है, B का मान है 10 वोल्ट और R का मान आया 5 ओम, इससे ये कट जाएगा, यानी कि इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की। देखो निम्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, हमें जो है A और B के बीच, ये है A और ये है B, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध। कैसे निकालेंगे A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, हमें मालूम है ये और ये किसमें जुड़ा है, समांतर में है। समांतर क्या होता है, एक पहले जुड़ा एक नीचे जुड़ा, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे जुड़े हैं, ये क्या हो गया समांतर में। ठीक है, ये समांतर में हो गया। ठीक है, ये और ये समांतर में हो गया, तो 1/1 का समांतर में निकाल लेंगे। ठीक, फिर ये दोनों मिलके जो है समांतर में हो जाएंगे, तो ये दोनों का एक प्रतिरोध आ जाएगा निकल के, और फिर यहाँ पे जो मान आएगा वो वाला मान और ये वाला मान एक सीधी रेखा में हो जाएगा, सीधे हो जाएंगे यानी कि श्रेणी में, तो हम श्रेणी में निकाल लेंगे। तो ये चीज लिखेंगे 1 ओम के दोनों प्रतिरोध, 1 ओम के दोनों प्रतिरोध, 1 ओम के दोनों प्रतिरोध, और जब भी ये वाला हम बुक पे कॉपी पे लगाएंगे क्वेश्चन, तो ये वाला डायग्राम बना के लगाएंगे, समझ में आया, डायग्राम बनाना है कॉपी पे, इसके बाद लगाने हैं। 1 ओम के दोनों प्रतिरोध किसमें है, समांतर में है, समांतर में है। ये दोनों ओम जो है समांतर में है, दोनों प्रतिरोध, तब क्या हो जाएगा, तब इन दो का अभी हम तुल्य निकाल रहे हैं, तो इन दो का तुल्य क्या हो जाएगा 1 अपॉन R डैश, डैश मान लिया कि जब हम टोटल निकालेंगे वो R मान लेंगे, और अभी बीच वाला जो हमने क्या मान लिया R डैश, तो 1 अपॉन R डैश बराबर, जो ये समांतर में है और समांतर में क्या होता है 1 अपॉन R1 प्लस का क्या होता है 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R डैश बराबर 1 अपॉन R1 का भी मान 1 है, 1 अपॉन R2 का भी मान कितना 1 है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 1 में 1 का भाग दे देंगे 1, 1 में 1 का भाग देंगे 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कुछ अपॉन में नहीं है 1 अपॉन में होगा। ये आर डैश है, आर डैश 1 अपॉन आर डैश आया, लेकिन आर डैश निकालना तो आर डैश निकालेंगे, ये जो है ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 लिखा है तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5, कितना ओम आएगा ये 0.5 ओम आएगा। ठीक, कहां से आया ये 0.5, यहीं से आ गया। हमें आर डैश का मान निकालना, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे आर डैश बटे 1 हो जाएगा, और 1 लिखते नहीं है अपॉन में, और ये क्या रहा ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, और इसका इसमें भाग देंगे 1 में 2 का भाग देंगे 0.5। अब हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों मिलकर के वो कितने हो गए, ये हट गया ये हट गया, और यहाँ पे अब ये कितना बचा 0.5, और 0.5 एक सीध में जुड़े, यानी ये किसमें है श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ लिख देंगे 0.5 के दोनों प्रतिरोध, 0.5 ओम के लिख देना, 0.5 ओम के दोनों प्रतिरोध श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहां लिखेंगे अतः परिपथ का
अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 0.5 दो बार है तो 0.5 प्लस 0.5, 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे 1 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। लग गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। छोटे छोटे हैं। ये वाला देखो, 1 ओम के 6 प्रतिरोध जुड़े, 1 ओम के कितने प्रतिरोध जुड़े, 6 प्रतिरोध जो है चित्र में दर्शाए गए हैं। सम षटभुज है के रूप में जुड़े। यदि विद्युत धारा ए सिरे से बी, विद्युत धारा ए सिरे से प्रवेश करे और बी सिरे पर निर्गत हो तो परिपथ द्वारा लगाए गए तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। देखो इधर एक हमारे पास षटभुज दिया गया, षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला। इसका ये है ए सिरा और इधर क्या है बी सिरा, धारा इधर से जा रही है और बी सिरे में प्रवेश करती है। और इस पर जो है 6 प्रतिरोध जुड़े हैं, एक यहाँ पे 1 ओम है, एक यहाँ पे 1 ओम है, एक यहाँ पे 1 ओम, एक यहाँ पे 1 ओम, एक यहाँ पे 1 ओम, एक यहाँ पे 1 ओम। हमसे बोला गया है इसके जो है लगाए गए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। इस परिपथ के लिए हमें किसका मान ज्ञात करना, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। देखो इधर ये बीच में यहाँ पे ये कुछ नहीं है, यहाँ पे समझ में आया, ये कुछ नहीं है, ये जो है यहाँ पे नहीं है कुछ, समझ में आया। ये एक षटभुज है और इस पर कितने प्रतिरोध है, 6, मतलब 6 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और सभी 6 प्रतिरोधों का जो मान है वो कितने कितने ओम है, 1 ओम है। सभी का जो मान है वो कितने ओम है, 1 ओम है। देखो इधर अब यहाँ पे जिसमें धारा समान जाती है वो होते श्रेणी में और जिनमें धारा अलग अलग जाती है वो होते समांतर में। धारा हमसे बोला है क्वेश्चन में ए से गई है तो ए से जाएगी, यहाँ पे इसके पास 2 रास्ते हैं, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा इधर जाएगी। तो हमने मान लिया आई में से I1 इधर चलेगी और आई में से I2 इधर चलेगी। तो I1 इसमें भी जाएगी, I1 इसमें भी जाएगी और I1 इसमें भी जाएगी, यानी इन तीनों में धारा समान है। इसका मतलब ये तीनों किसमें है, श्रेणी में है। ये तीनों किसमें है, श्रेणी में है। इधर जो I2 जा रही तो इस पे भी I2 है, इस पे भी I2, इस पे भी I2, यानी इन तीनों पर धाराएं समान जा रही तो नीचे वाले तीनों किसमें है, श्रेणी में। तो ऊपर वाले तीनों श्रेणी में है, नीचे वाले तीनों श्रेणी में है। इनका श्रेणी में निकालते हैं। श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इनका क्या जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3, नीचे 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। अब ऊपर हो गया है 3, नीचे हो गया 3। अब ये ऊपर जुड़ा ये नीचे जुड़ा है, समझ में आया, ये ऊपर जुड़ा ये नीचे जुड़ा और 3 और 3 किसमें हो जाए, समांतर में। और समांतर में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/R बराबर 2/3। तो R बराबर कितना हो जाएगा 3/2, यानी कितना आएगा 1/5। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1/5। निकालेंगे कैसे, ये जो 1 ओम दिया है ऊपर वाले का आंसर दिया, अभी हमने 1 ओम ऊपर वाले का निकाला, समझ में आया। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर के तीनों प्रतिरोध चित्र में दर्शाए गए, चित्र में दर्शाए गए ऊपर के तीनों प्रतिरोध, चित्र में दर्शाए गए ऊपर के तीनों प्रतिरोध, ऊपर के तीनों प्रतिरोध तथा नीचे के तीनों प्रतिरोध, चित्र में दर्शाए गए ऊपर के तीनों प्रतिरोध तथा नीचे के तीनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ऊपर वाले जो तीनों प्रतिरोध हैं वो किसमें है, श्रेणी क्रम में, और नीचे वाले जो तीनों प्रतिरोध हैं वो भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो ऊपर का तुल्य निकालेंगे फिर नीचे का तुल्य निकालें। तो ऊपर के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ऊपर के प्रतिरोधों का, ऊपर के यहां पर लिख देंगे अतः ऊपर के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ऊपर के प्रतिरोधों का हम क्या निकालेंगे, ऊपर के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ऊपर के प्रतिरोधों का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R डैश मान लेंगे और नीचे वाले का क्या मान लेंगे, R डबल डैश, और टोटल जो आएगा वो क्या मान लेंगे, R। तो ऊपर वाले तीनों का श्रेणी में है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितने ओम हो जाएगा, 3 ओम। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, नीचे के तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, और नीचे वाले भी तीनों जो है वो किसमें है, नीचे वाले जो 3 प्रतिरोध है ये भी किसमें है, ये भी जो है वो कौन से क्रम में है, ये ऊपर का निकाला था और ऐसे ही निकालेंगे तथा नीचे के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये भी 3 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1।
अब ये ऊपर 3 बन गया, 3 ओम, और 3 ओम नीचे बन गया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 किसमें हो गया, समांतर में। ऊपर अलग धारा है, नीचे वाले में अलग धारा, तो ये लिख देंगे 3 ओम के दोनों प्रतिरोध। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम के दोनों प्रतिरोध, 3 ओम के दोनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, 3 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः परिषद का तुल्य प्रतिरोध, अतः हम क्या निकालें, अतः परिषद का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो रहा है, R1 प्लस, नहीं समांतर में है तो क्या हो रहा है 1/R बराबर क्या हो रहा है 1/R1, और ये मान लेंगे R डेश, और प्लस का क्या हो रहा है 1/R डबल डेश। अब यहाँ पे मान रख देंगे, हल कर देंगे, कुछ नहीं बचा है। 1/R बराबर क्या हो रहा है 1/R डेश का मान है 3 और R डबल डेश का मान कितना है 3 है। इस चीज को हल करके लिख देंगे तो 1/R बराबर एलसीएम 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, समान है ना, तो 1 + 1 यहाँ पे क्या हो रहा है 1 + 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 2/3। लेकिन R निकालना, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 3/2, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1.5, यानी कि जो R का मान आएगा वो आ जाएगा 1.5। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/5। नोट करो तो देखो इधर इस वाले में क्या दिया गया, 4 ओम, 6 ओम तथा 8 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। एक हमारे पास 4 ओम है, एक हमारे पास 6 ओम है, एक हमारे पास 8 ओम है, और 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। और पहला क्वेश्चन बोला गया परिपथ बनाना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करनी है। देखो इधर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, परिपथ बनाना है, फिर हमें परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करनी है। देखो 3 प्रतिरोध है हमारे पास, एक है 4, दूसरा क्या है, दूसरा है 6, और श्रेणी में जुड़े हैं तो सीधे में ही जुड़ते चले जाएंगे। तीसरा क्या है, बड़ा थोड़ा हम बना रहे हैं, अपने कॉपी हिसाब से बनाना है। देखो यार ये 4 ओम हो गया है, ये 6 ओम हो गया है, और ये जो हो गया है 8 ओम हो गए। तीनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तीनों श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ते चले गए श्रेणी क्रम में। और 9 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, यानी इनके बीच में जो बैटरी जुड़ी है वो कितने वोल्ट की जुड़ी है, 9 वोल्ट। यहाँ पे लिख देंगे बी बराबर जो एक बैटरी यहाँ पे जुड़ी है वो कितने वोल्ट की है, 9 वोल्ट की। इसका एक सिरा माइनस होता है, बैटरी का एक सिरा क्या होता है प्लस। बीच में हम एक कुंजी जोड़ देंगे, कुंजी का मतलब क्या, जब इसमें धारा प्रवाहित करनी है तो हम बटन चालू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। कुंजी का मतलब होता है बैटरी। धारा किधर से किधर जाती है, माइनस से किधर प्लस की ओर। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करनी है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा हमें ज्ञात करनी है। धारा आई बराबर क्या होता है B/R। बी का मान कितने वोल्ट दिया गया 9, और बी और आर भी ज्ञात करना है। तो आर बराबर लिखेंगे तो ये तीनों किसमें जुड़े हैं, श्रेणी में। तो आर बराबर क्या रहा है, श्रेणी में हो जाएगा आर बराबर R1 प्लस का क्या होता है R2 प्लस का क्या होता है R3, क्योंकि ये जो है वो किसमें जुड़े हैं, श्रेणी में। तो श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो आर बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो जाएगा R1 का मान कितना है 4, R2 का मान कितना है 6, और इसका मान कितना है 8। कितना आ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 8 18, यानी कि ये जो आएगा R जो आएगा वो कितने ओम आ जाएगा, R बराबर आ गया है 18 ओम। R का जो मान आया वो कितने ओम आया 18 ओम। मान हमें किसका निकालना, हमें I का निकालना, और हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है B/R। I बराबर जो होता है वो क्या होता है B/R। तो B का मान कितना है, B का मान है 9। I बराबर लिखेंगे B का मान है 9, 9/18, यानी 9 दूनी 18, 1/2 का मतलब है 0.5। इसका इसमें भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देंगे, दशमलव रखेंगे, 0 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा 0.5। और ये जो मान आएगा वो किसमें आएगा, एम्पियर में आएगा। समझ में आया, ये जो मान आएगा वो किसमें आएगा, एम्पियर में आएगा। बोलो, ये जो मान आएगा वो किसमें आएगा, एम्पियर में आएगा। देखो इधर एक क्वेश्चन और यहाँ पे अगला दिया गया है 17 नंबर। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, किसी वैद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र द्वारा इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है। तो कितने वोल्ट से है, कितने वोल्ट में है 220 वोल्ट का, यानी कि V बराबर जो दिया गया वो कितना दिया गया 220 वोल्ट। कितनी धारा, धारा को किससे प्रश्न करते हैं I से। I बराबर 0.50
एम्पियर। मान किसका पूछा गया, वैद्युत बल्ब की शक्ति। शक्ति किससे प्रस्तुत करें, पी से। फॉर्मूले शक्ति के हमने कई सारे बताए थे। P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है VI, P बराबर होता है I स्क्वायर R, P बराबर होता है V स्क्वायर अपॉन R। ये हमने शक्ति के इतने फॉर्मूले बताए हैं। इनमें से शक्ति अगर पूछी जाएगी तो जो मान दिए गए वो वाला फॉर्मूला निकालेंगे। इसमें हमें P का मान दिया गया, P का मान निकालना है, V और I दिया गया, तो V और I दिया गया तो P का कौन सा फॉर्मूला लगा दें, P बराबर VI। और अगर हमें W और T दिया गया तो क्या लगाते, P बराबर W/T। अगर हमें I और R दिया गया तो क्या लगाते, I स्क्वायर R। और अगर हमें जो है V और R दिया गया होता है तो क्या लगाते, V स्क्वायर अपॉन R, ये वाले लगाते। तो हम फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI। तो P बराबर अगर लिखेंगे, V का मान कितना है 220 और I का मान कितना है 0.50। और ये जो आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा शक्ति जो है वो वाट में आती है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 2 0 हो जाएगा, 0 ये 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव, कितने अंक बाद दशमलव, 110 आ जाएगा। यहाँ पे P का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 110 वाट। समझ में आया, 2 0 बढ़ाएंगे या ऐसे 100 वाट करके लिख देंगे। समझ में आया, गुणा कर लेना है। तो आज यहीं तक रखेंगे। आज अपना जो है 17 तक क्वेश्चन कर लिए सॉल्व, ठीक है। अब अगर पूरी एक्सरसाइज कराएंगे क्लास जो है लंबी हो जाएगी, फिर लंबी तुम लोग देखोगे नहीं। समझ में आया, नहीं आया। तो आज यहीं तक। 17 के बाद 18 नंबर से क्वेश्चन हम लगाएंगे अगली क्लास में। तो ये वाले क्वेश्चन एकदम अच्छे से रिवीजन करना है और जो है चैप्टर भी एकदम से तैयार करना है पूरा।